आज हम बात कर रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर। इस वक्त जो पाकिस्तान भारत कशीदगी है उसमें जो पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद भारत की जानिब से सिंतास जो मुआहदा था उसको कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने स्टेप्स लेते हुए भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको भारत के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है और तमाम जो तजारत है उसको ख़त्म कर दिया गया है फौरी तौर पर। और जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। अब इस तमाम टॉपिक के ऊपर हमने बात करने के लिए जो अहम लोग मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नूर हसन नूरी साहब। जो सूरत हाल है पाक भारत, क्या कहना चाहेंगे ये इस वाक़े के बाद जो भारत ने इक़दाम किए और फिर पाकिस्तान के स्टेप्स, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन स्टेप लिए हैं क्योंकि इंडिया ने तो एक वतीरा बना लिया है। इंडिया ने तो एक वतीरा बना लिया है कि जब उसके अपने प्रॉब्लम होते हैं जैसे मोदी के या उसके अपने करप्शन के मामलात आते हैं तो वो कोई ना कोई वहाँ पर ऐसा खुद इवेंट करता है और इवेंट करके वो पाकिस्तान में डाल देता है। तो मैं तो यही पैगाम दूंगा बिजनेस कम्युनिटी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और सलाम पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस दफ़ा खड़ी हो जाए। और मैं दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ, ये हमारी 8 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ फौज है, हम सब फौजी हैं। अगर पाकिस्तान पे कोई बात आई तो इंशाल्लाह हमें फ्रंट पे पाओगे। 8 लाख फौज नहीं है, 25 करोड़ फौजी हैं। मुझे ये बताइए कि नूर हसन साहब, इस वक्त पाकिस्तान को स्टेप्स क्या लेने चाहिए? जो इनके इक़दाम है तमाम मनफी इक़दाम, उसके बाद पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा, हम हर दफ़ा उनके साथ नरमी करते हैं। उन्होंने जिस तरह पहले तैयारियाँ वाक़या किया, हमने उनके पायलट को एक रहम की अपील पे उसको रिलीज़ कर दिया। अच्छा, वो हमारी अमन पॉलिसी को कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनको बताना चाहिए हम कमज़ोर नहीं हैं। ये दुनिया, अगर ये पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान बिगड़ गया तो फिर ये दुनिया भी सुकून में नहीं रहेगी, खाली इंडिया नहीं रहेगा। दुनिया भी सुकून में रहेगी। ये बात सुन लें, ये इस वक्त जो तमाम बैरून मुल्क लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ये सुन लें कि दुनिया महफूज नहीं रहेगी। सादुल्लाह साहब मेरे साथ, साहब ये जो इक़दाम हुए हैं एकदम खित्ते में जो है वो हलचल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो एक सोची समझी साजिश है जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इंशाल्लाह इसमें ये नाकाम रहेंगे। अलबत्ता अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमेशा हमारा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारे अफवाज ने माशाल्लाह इस तरह के जितने भी मुनाफिकाना रवैयों को अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नाकाम किया है। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से यही हमारे अफवाज इंशाल्लाह जो गुमनाम अफवाज है वो इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि इनकी पॉलिसी को नाकाम करेंगे। और भारत के पास जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है वहाँ वो फ़ौरन जो है वो टाइम लगाए बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर देता है। जी, इसका जवाब मैं इस तरीके से आपको दूंगा बॉस, क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर जितने मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जितने उसका नस्ल कशी कर रहे हैं ना, ये उस मीडिया को छुपा रहा है। अभी इसने ये खुद किया है और ये इल्ज़ाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। ये इंशाल्लाह करीब अल्लाह के फजल व करम से अपने किए पे खुद शर्मिंदा होंगे इंशाल्लाह। शर्मिंदा होंगे। अजीम साहब मेरे साथ हैं। अजीम साहब, आपकी बहुत गहरी नज़र है इस तमाम मामलात के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो भारत का रवैया है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये इंडिया ने ये हरकत की है एंड इट हैज़ बीन ऑन फॉर डेकेड्स, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इफ़ यू गो बैक टू इंडिया, वहाँ जो उनके जो इंडियन कम्युनिटी भी है, दे आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज़ व्हाट इंडिया हैज़ बीन डूइंग। अच्छा, थर्डली, किसी को ब्लेम करने से उसको चोर नहीं कहा जा सकता या उसको गलत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। द वर्ल्ड वर्क्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना। और एज यू नो पीपल हैव सेड बिफोर मी कि यू नो अगर प्यार का जवाब प्यार से होता है और गुस्से का जवाब गुस्से से होता है, और पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया की एंगर को माइंडली और पीसफुली लिया है। ठीक है जी, पीसफुली लिया इस वक्त भी, लेकिन बात ये इस वक्त ये है कि अपना नूर हसन साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो ये भारतीय बिहेवियर है ओवरऑल किस तरह देखते हैं कि माजी के अंदर भी आपके सामने तमाम चीज़ें होती रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मैं ओवरसीज़ का बिज़नेस करता हूं, दुनिया में मेरी ट्रैवलिंग होती है, मेरी इंडियन आवाम से भी मुलाकात रहती है। अच्छा, इंडियन की जो आवाम है वो इंतशार पॉलिसी को कम पसंद करती है, पर लेकिन उनका जो मीडिया है वो उसको ऐसा हाईलाइट करता है और ये सारी दुनिया को पता है। देखिए, मोदी के ऊपर दुनिया के अंदर वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर अमेरिका के ऊपर बैन लगा था, क्यों? कि वो टेररिज्म फैलाता था गुजरात से लेके आज तक। अच्छा, मोदी का माइंड सेट ही टेररिज्म है,
वो उसी टेररिज्म को करते करते आज वो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना है। दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, दहशतगर्दी को खुद प्रमोट करते हैं और खुद सारे ये गेम बनाते हैं। इस वक्त इंडियन अवाम भी इसको समझती है और दुनिया को भी समझती है। ये इनका बहुत पुराना वतीरा है। जैसा कि बौखलाहट इंडिया वाले की जो बौखलाहट है कि कह रहे कि ये 8 लाख फौज है, मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कच्ची, काठियावाड़ी, कोकर, पटनी, कश्मीरी, हज़ारेवाल, सराइकी, गिलगिती, चित्राली, कश्मीरी, ये जितनी भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारा फौज की नौबत बाद में हम पहले अवाम इनसे निमट लेंगे इंशाल्लाह। अवाम निमट लेगी, बिल्कुल अवाम तैयार है। जी जी। और दूसरी बात ये, मैं एक ख़ास पैगाम इंडिया को देना चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा अपना मुनाफिकत करके इल्ज़ाम हम पे लगाता है, तो मैं इंडिया के लिए खुसूसी पैगाम इनके ज़मान में दूंगा कि आप अक्सर आप करें तो चमत्कार, हम करें इस दफ़ा हम आपको बताएंगे कि आप अपने मुनाफिकत में हम आपको कितना जलील करते हैं इंशाल्लाह। अजीम साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इंडिया को? मेरे हिसाब से इंडिया शुड नाउ फिनिश व्हाट दे बीन डूइंग, नंबर 1। सेकेंडली ये कि ये इनके पास बहुत टाइम है इल्ज़ाम लगाने के लिए पाकिस्तान पे। देखो, पाकिस्तान ना पहले कभी पीछे हटा है अल्लाह पाक के हुक्म से और ना ही हटेगा, ठीक है ना। और जिस तरह मुझसे पहले मेरे साथियों ने कहा कि हम सब एक हैं, और ये जब एक मुल्क अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है ना, तो फिर वो दूसरे ममालिक पे इल्ज़ाम लगाता है। पहले आदमी इंसान अपना घर देखे, फिर दूसरे का घर देखे। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया हैज़ टू finish what they've been doing, and inshallah ta'ala this time Pakistan will give a best answer to them, or they will realize before blaming Pakistan in future. ओके जी, अगर कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं, कुछ आप बात करना चाहेंगे इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी है, जो भारत ने इक़दाम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? भारत जिस तरह हमें धमकियां दे रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, ये तो उनकी पुरानी रीत है, ठीक है, पुरानी रवायत के साथ चलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तारीख़ बताती है कि भारत ने कभी खुलकर ऐलान करके पाकिस्तान से कभी जंग नहीं की, हमेशा चोरों की तरह रात के अंधेरे में हमला किया और हमेशा उसकी मार। कौम तैयार है इस वक्त? कौम तो वल्लाह हर सूरत में तैयार रहेगी। हमारी कौम इतनी बुज़दिल नहीं है, हमारी कौम जान देना भी जानती है और जान लेना भी जानती है। हमारी कौम का एक ईमान से ही वास्ता है, हम एक कलमा गो लोग हैं। जब वक्त आता है तो पूरी कौम एक मैदान में एक जगह खड़ी होती है, एक मैदान में खड़ी होती है। नूर भाई, क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त पूरी कौम की तरफ से उन लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त लेट डाउन करना चाहते हैं? सर, वो तो उनकी गलतफहमी है। मैं मोदी सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि मौत तो हमारी, और हम आप तो मौत से डरते हो ना, हम तो खुशी से मौत को ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो आप गलत फहमी में ना रहना। हम बार बार कह रहे, मैं अपनी आर्मी से, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना। अगर इन्होंने कोई भी एक्शन लिया छोटा सा भी, तो इनकी नस्लों को पता लग जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम है। पुरअमन है हम, पहले हमारी पॉलिसी पुरअमन है, पर कोई हमारे को आँख दिखाएगा तो इंशाल्लाह उसकी आँख बाहर निकाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।